ऑस्ट्रेलिया के कठिन कुल स्कोर के बाद भारत ने रोमांचक अंत में उनका पीछा किया। ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने के बाद एक पारी में ऑस्ट्रेलिया को एक फ्लायर के रूप में देखा गया, जिसने मजबूत फिनिश करने से पहले बीच में कई विकेट गिराए। दर्शकों ने 186/7 की चुनौती देखी। फ्लाई हाफ कैमरून ग्रीन ने जल्दी ही नियंत्रण कर लिया। कप्तान आरोन फिंच ने शुरुआती टैली के लिए सिर्फ 21 में से 44 रन जोड़े। ग्रीन आर्किटेक्ट थे क्योंकि उन्होंने पहले विकेट की साझेदारी के लिए सिर्फ 15 में से 37 रन बनाए, जबकि फिंच ने स्टेडियम में सबसे अच्छी सीट का आनंद लिया। लेकिन उस दिन भारत के शीर्ष विकेट कीपर अक्षर पटेल भारत की सहायता के लिए आए क्योंकि वे पावर प्ले में टूट गए थे। पटेल ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को धीमा करने के लिए विरोधी कप्तान को 6 में से केवल 7 से बाहर कर दिया। बीच में विकेटों की एक वॉली ने भारत को वापस नियंत्रण में ला दिया। दर्शकों ने अच्छी शुरुआत के लिए संघर्ष किया जब ग्रोएन 21 में से 52 अपने अर्धशतक के तुरंत बाद गिर गए। अक्षर पटेल ने सभी बॉक्सों को टिक कर दिया जब एक सीधी हिट ने ग्लेन मैक्सवेल को 11 में से सिर्फ 6 के लिए अपना विकेट दिया। टिम डेविड के आने से पहले और भारत पर दबाव डालने से पहले भारत अच्छी तरह से नियंत्रण में था। डेविड ने डैनियल सैम्स के साथ 7वें विकेट के लिए एक ठोस स्टैंड बनाया क्योंकि दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को एक ठोस कुल तक पहुंचाया। भुवनेश्वर कुमार ने फिर से रन इन द डेथ पर दांव लगाया क्योंकि इस जोड़ी ने केवल 34 अंकों से 68 अंक जोड़े। डेविड, जिन्होंने दर्शकों के लिए सबसे अधिक रन बनाए, ने केवल 27 गेंदों के साथ शीर्ष पर पहुंचकर अर्धशतक में शानदार पहला T20 रन बनाया। उनका शॉट 2 सीमाओं और 4 विशाल ऊंचाइयों से भरा हुआ था। 200 की बल्लेबाजी औसत से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक ठोस कुल तक पहुंचाया। सैम्स ने नाबाद 20 में से 28 रन बनाए क्योंकि भारत ने 186 का लक्ष्य रखा था। पटेल ने 3/33 की संख्या के साथ आक्रमण का नेतृत्व किया। भुवी, युजवेंद्र चहल और हर्ष ने एक विकेट लिया। उनकी चोट के बाद जसप्रीत बुमराह और भुवी मेजबान टीम के सबसे महंगे गेंदबाज थे। ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत की शुरुआत खराब रही क्योंकि फ्लाई हाफ केएल राहुल सिर्फ 1 रन पर गए, जबकि सैम्स ने ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी शुरुआत दी। जैसे ही राहुल ने इसे आगे बढ़ाया, विकेटकीपर मैथ्यू वेड ने भारत को शुरुआती झटका देने के लिए दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका। अच्छी शुरुआत करने वाले कप्तान रोहित शर्मा इसका फायदा उठाने में नाकाम रहे जब कमिंस ने मेहमान टीम को बड़े कप्तान का विकेट थमाया। भारत ने पहले 4 ओवर में दोनों ओपनिंग गंवा दी थी। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने भारत को फिर से पटरी पर ला दिया क्योंकि इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए शतक जमाया। पारी के बीच में भारत को अंतिम 10 ओवरों में से 96 की जरूरत थी, जिसमें आवश्यक रन रेट सिर्फ 10 से कम था। सूर्य कुमार यादव ने अपने अर्धशतक को अधिकतम शैली में बिताया है। स्काई का 7वां T20 सिर्फ 29 डिलीवरी के साथ आया क्योंकि उन्होंने कोहली के साथ मिलकर भारत का पीछा किया। फिंच द्वारा दूरी की सीमा पर एक शानदार कैच ने यादव की अविश्वसनीय पारी का अंत देखा। पुरस्कारों की पूरी सूची। मैच के ऊर्जावान खिलाड़ी। मैच के मैथ्यू वेड खिलाड़ी। सूर्य कुमार यादव ऊर्जावान श्रृंखला खिलाड़ी। विराट कोहली श्रृंखला खिलाड़ी। अक्षर पटेल रोहित शर्मा विजेता कप्तान। यह हैदराबाद एक विशेष स्थान है। हमारे यहाँ भारतीय टीम की कई यादें हैं और उस समय की भी जब मैं डेक्कन चार्जर्स के लिए खेला था। निर्णय लेने वाले के लिए यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और सभी ने हाथ उठाया और यह बहुत अच्छा प्रयास था। श्रृंखला का सबसे बड़ा विक्रय बिंदु यह था कि कई लोग आगे आए और गेंद और बल्ले दोनों से टीम को परेशानी से बाहर निकालने में मदद की। T20 क्रिकेट में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। कभी कभी यह काम नहीं करता है, आप इसे जोखिम में डालते हैं, तब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। सुधार के लिए कई क्षेत्र। मुझे हमारी डेथ बॉलिंग को पार्टी में आते देखना अच्छा लगता है। मुझे पता है कि 2 लड़के बुमराह और हर्ष लंबे समय के बाद खेल में आए हैं और ऐसी टीम के खिलाफ यह आसान नहीं है। वे 2.5 महीने बाद बिना क्रिकेट के पहुंचते हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा। रास्ते में एक और श्रृंखला है, इसलिए उम्मीद है कि वे लय में वापस आ जाएंगे। हारने वाले कप्तान एरोन फिंच। यह वास्तव में एक अच्छा शो था। हमने अपना उत्साह बनाए रखा और जिस तरह से हमने प्रतिक्रिया दी वो अविश्वसनीय था। ग्रीन के पास जो स्ट्रीक थी वो बहुत अच्छी थी। हमने सोचा कि यह एक अच्छी राशि थी, लेकिन हम समझते हैं कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा विकेटों में सुधार होगा। लेकिन आपको विकेट लेने होंगे। वे भारत को शामिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। वे अपने रास्ते पर हैं, इसलिए उम्मीद है कि वे लय में वापस आ जाएंगे। हारने वाले कप्तान एरोन फिंच। यह वास्तव में एक अच्छा शो था। हमने अपना उत्साह बनाए रखा और जिस तरह से हमने प्रतिक्रिया दी वो अविश्वसनीय था। ग्रीन के पास जो सीरीज थी वो शानदार थी। हमने सोचा कि यह एक अच्छा कुल था, लेकिन हम समझते हैं कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है विकेट बेहतर होते जाते हैं। लेकिन आपको विकेट लेने होंगे।
आप भारत को नियंत्रित करने के लिए इस पर भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी हम क्लब और गेंद से खेलते हुए थोड़े टेढ़े हो जाते थे, लेकिन विश्व स्तरीय टीम के खिलाफ खेलना टीम के लिए बहुत अच्छा था।